नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं लग्न की, और अब बारी है तुला लग्न की। जी हाँ, तुला लग्न के लोगों की विशेषताएं क्या होती है, क्या उनकी खासियत होती है और क्या उनकी कमजोरी होती है, ये हम पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ कुछ उपाय जानेंगे जिससे कि तुला लग्न के जो लोग हैं वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो ये सब कुछ हम जानेंगे गुड लक मंत्र के बाद। तुला लग्न में सामान्यतः लोग मोती नहीं पहनते हैं। ज्यादातर लोग तुला लग्न में मोती नहीं पहनते हैं, लेकिन तुला लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण की जा सकती है। और अगर आप तुला लग्न में विशेष दशाओं में मोती पहनते हैं तो इससे भावनात्मक समस्याओं में, इमोशनल प्रॉब्लम्स के मामले में और आध्यात्मिक मामले में आपको फायदा हो सकता है। अगर चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा की प्लेसमेंट ठीक है और आपको आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो तुला लग्न में मोती पहनने से लाभ होता है। तो चलिए, यहाँ पर गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है तुला लग्न की, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं तो उसी से जुड़ा हुआ ये गुड लक मंत्र आपको दिया है जिसे आप भी प्रयोग में ला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और जानते हैं 22 फरवरी यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 22 फरवरी 2023, दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी से आपने जान ही लिया है और एक गुड लक मंत्र भी आपको दे दिया है। अब आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर हम जानने वाले हैं तुला लग्न के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या क्या खास बातें होती है, क्या खासियत होती है तुला लग्न वालों की। पंडित जी, हम आपको रोज अलग अलग लग्नों के बारे में बता रहे हैं और आज इसी क्रम में हम बात करेंगे 7वें नंबर के लग्न की, जिसको कहते हैं तुला लग्न। तुला लग्न का स्वामी शुक्र है और ये वायु तत्व प्रधान लग्न है। इस लग्न के लिए बुध, शुक्र और शनि मित्र माने जाते हैं। सूर्य, मंगल और बृहस्पति शत्रु हैं। चंद्रमा इस लग्न के लिए सम है, न्यूट्रल है। तुला लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो है शनि। उसे तुला लग्न के लिए योग कारक कहते हैं। और अगर तुला लग्न की कुंडली आपकी है और शनि की प्लेसमेंट, शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुला लग्न में सारे ग्रह बेहतर हैं लेकिन शनि की पोजीशन ठीक नहीं है तो आपको जीवन में मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। यानी तुला लग्न की कुंडली जब भी आप देखें, उस आदमी की सफलता को देखने के लिए सबसे पहले शनि की पोजीशन देखें। अगर शनि की पोजीशन बढ़िया है तो व्यक्ति जीवन में बेहतर तरक्की अवश्य करेगा। तो तुला लग्न की क्या क्या खास बातें हैं, क्या जो ग्रह हैं वो किस तरीके से तुला लग्न वालों को दर्शाते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल इससे जुड़ी हुई और भी बातें हम आगे कार्यक्रम में जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, थोड़ा सा अपने मन का ध्यान बनाए रखिए।
वाद विवाद से बचने का प्रयास करिए और जितना संभव हो अपने खान पान का ध्यान रखिए। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आप संपत्ति खरीद सकते हैं। कोई रुका हुआ काम भी इस समय आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी। धन या उपहार का लाभ मिलेगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। आपने जान लिया है कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं जो पहला ईमेल है, पहला सवाल है, हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। पहला प्रश्न हमें अनिल कुमार अवस्थी जी ने लिखा है। कानपुर से लिखते हैं अनिल जी। इनकी जन्म की तारीख है 17 नवंबर 1968, 1968। जन्म का समय बताते हैं रात के 9 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है कानपुर। अनिल जी लिख रहे हैं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या मैं कोई व्यापार कर सकता हूं या रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कोई नौकरी मिलेगी, मेरा काम चलता रहेगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जैसे कुंडली वाले लोग सामान्यतः कभी रिटायर होते नहीं हैं। वो जीवन भर काम करते रहते हैं, तो आप भी जीवन भर काम करते रहेंगे और बेहतर काम करते रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद भी या तो इसी संस्थान में या किसी अन्य संस्थान में आपके नौकरी की व्यवस्था होगी और वहां पर आपकी नौकरी लंबे समय तक चलती रहेगी। इसमें ज्योतिष के हिसाब से कोई बाधा नहीं है और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में भी कोई समस्या की संभावना नहीं दिखती है। क्या उपाय करना चाहिए? 2 उपाय आपको जरूर करने चाहिए। पहला काम, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, डेली मॉर्निंग। और दूसरा काम आप करें, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका करियर ये बेहतर बना रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं और कोई समस्या है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं, पंडित जी से सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब तुला लग्न की हम बात कर रहे हैं। खास बातें हमने जानी क्या होती हैं तुला लग्न की। अब विशेषताओं पर आ जाते हैं कि क्या कुछ विशेषताएं होती है तुला लग्न की। पंडित जी देखिए, तुला लग्न के लोग सामान्यतः मध्यम कद के होते हैं, एवरेज हाइट के होते हैं। अगर शनि बेहतर है तो लंबे होंगे, अन्यथा मध्यम कद के होते हैं। तुला लग्न का स्वामी स्वयं शुक्र है और शुक्र को
तेजस्विता का स्वामी मानते हैं, इसलिए आम तौर पर तुला लग्न वालों का चेहरा तेजस्वी होता है। ये बड़े सौंदर्य प्रिय और शौकीन स्वभाव के होते हैं। प्रेजेंटेशन में, दिखावे में, ग्लैमर में, कॉस्मेटिक्स में इनका काफी इंटरेस्ट होता है। ये नेतृत्व का और न्याय का गुण रखते हैं। ज्यादातर मामलों में चीजों का नेतृत्व करते हैं और गलत सही में सही का चुनाव करते हैं, न्याय का गुण रखते हैं। सामान्यतः कला, कानून, राजनीति या शिक्षा के क्षेत्र में सफल होते हैं। थोड़ा बहुत ग्लैमर का टच जिस भी फील्ड में ये रहते हैं वहां पर इनकी कुंडली की वजह से आ जाता है। अच्छी पूजा कर सकते हैं, अच्छी उपासना कर सकते हैं, गहरा ध्यान कर सकते हैं। अगर ये अच्छी पूजा, उपासना और गहरा ध्यान करें तो जीवन में सफलता ज्यादा मिलती है। यात्राओं के, मित्रों के और पार्टियों के शौकीन होते हैं। इंटरटेनमेंट और मनोरंजन इनको काफी पसंद होता है। जीवन में जब ये 36 वर्ष अपने पूरे कर लेते हैं वहां से इनके जीवन में सफलता की शुरुआत हो जाती है। जीवन के 36वें वर्ष से 48 वर्ष का जो समय होता है वो इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उस समय में इनके लिए तरक्की करना ज्यादा अच्छा भी होता है और आसान भी होता है। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य वात प्रधान होता है। वायु से संबंधित गैस्ट्रिक ट्रबल, जोड़ों का दर्द, शरीर में दर्द, इस तरह की समस्याएं आमतौर पर तुला लग्न वालों को परेशान करती हैं। लेकिन कुल मिला के ये बात समझिए कि तुला लग्न के लोग जिस भी क्षेत्र में रहेंगे वहां पर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, दिखाई अच्छे देंगे और उस क्षेत्र में ग्लैमर का थोड़ा ही पार्ट लेकिन आएगा जरूर। तो तुला लग्न की विशेषताएं क्या हैं, कैसे होते हैं तुला लग्न वाले लोग, ये समझने की कोशिश आज हम पंडित जी से कर रहे हैं और आगे हम कमजोरियों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशि। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। काम के मामले में आपको लाभ होगा। किसी मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं और काम टालने से फिलहाल बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, विवाह तय हो सकता है आपका। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है पंडित जी ने आपको बता दिया है। आइए अब आप लोगों के सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। देखते हैं ये अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी।
अगला प्रश्न हमें अंजलि जी ने लिखा है और अंजलि जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 जून 1955, 1955। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। अंजलि जी लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है और बेवजह की मानसिक चिंताएं परिवार को लेके, लोगों को लेके, अपने जीवन को लेके इनको परेशान कर रही हैं। बेवजह की मानसिक चिंताएं हो रही हैं। तो क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, मेरी चिंताएं समाप्त हों? देखिए अंजलि जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका बुध थोड़ा सा कमजोर है और इस समय भी बुध कमजोर है। इस वजह से स्वास्थ्य में दिक्कतें हो रही हैं। वैसे ज्योतिष के हिसाब से आपको हड्डियों की और मानसिक समस्या होने की संभावना कुंडली में बनती है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ें और तुला लग्न के लोगों की कमियों के बारे में हम जाने पंडित जी से। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए अब तुला लग्न के लोगों की कमजोरियां क्या हैं, क्या कमियां उनकी हैं, क्या समस्याएं उनको होती हैं, ये जान लेते हैं। देखिए, तुला लग्न के जो लोग होते हैं वो सामान्यतः मन वाले होते हैं, इमोशन वाले होते हैं, भावनाओं वाले होते हैं। इसीलिए तुला लग्न के लोग भयंकर मूडी स्वभाव के होते हैं। कब गुस्सा जाएं, कब खुश हो जाएं, कौन सी छोटी सी बात इनको बुरी लग जाए, ये समझ पाना जरा कठिन होता है। अपने आदर्शों के कारण कभी कभी तानाशाह भी हो जाते हैं। यानी अगर इनको लगता है कि कोई मेरी बात नहीं मानता और वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसको सुधारने के लिए या सही रास्ते पे लाने के लिए ये डोमिनेट करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं। दिखावे के चक्कर में अक्सर काफी पैसा भी इनका खर्च होता है। हालांकि धन के मामले में भाग्यवान होते हैं, इसलिए धन रहता बहुत है तो सामान्यतः दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पैसा खर्च इनका काफी होता है। दूसरों के लिए अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर कोई मित्र है इनका, किसी से प्रेम करते हैं, किसी के प्रति समर्पित हैं, तो फिर उसके सफलता के लिए, उसकी सहायता के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे। अपना कितना भी नुकसान हो इसकी परवाह नहीं करेंगे। आम तौर पर संतानें इनको कम होती हैं। ज्यादातर एक संतान ही तुला लग्न वालों के जीवन में आपको दिखाई देगी। जीवन साथी इनका थोड़ा एग्रेसिव होता है, कठोर स्वभाव का या उद्दंड स्वभाव का मिलता है। इसीलिए जीवन साथी को लेकर इनको अक्सर शिकायतें भी रहती हैं। पूजा, उपासना और ध्यान अगर तुला लग्न के लोग करें तो जीवन में सफलताएं बहुत मिल सकती हैं, लेकिन पूजा, उपासना और ध्यान के मामले में अक्सर लापरवाही करते हैं। तुला लग्न वालों की जो ताकत है, इनका मन, इनकी भावनाएं और इनका पैसा, वही इनकी कमजोरी भी है। भावनाओं के मामले में आके, मन के मामले में आके अक्सर इनसे गलतियां होती हैं, अक्सर इनसे चूक हो जाती है। लेकिन फिर भी आप जानिए कि जीवन कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना दिखाए, तुला का मतलब होता है तराजू। चीजों को बैलेंस करना और चीजों को सही रास्ते पे ले आना जानते हैं। अल्टीमेटली चीजों को संतुलित कर लेते हैं। जैसे तराजू का गुण होता है कि वो दोनों पलड़ों को बराबर करता है, वैसे ही अपने जीवन के उतार चढ़ाव को बराबर कर ले जाते हैं।
तो तुला लग्न के लोगों की कमजोरियां क्या होती हैं और किस तरीके की समस्याएं उनको जीवन में आती हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन समस्याओं को दूर भी किया जा सकता है कुछ उपायों के साथ। तो किस तरीके से इन समस्याओं को वो दूर कर सकते हैं, क्या वो उपाय हैं, ये हम कार्यक्रम में आगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल नजर अगली 3 राशियों पर। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। हालांकि आपकी जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। काम आपका थोड़ा बढ़ा रहेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है, ये उन्होंने जान लिया। आइए अब आपके सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल हमें किसका आया है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें अर्चना जी ने लिखा है और अर्चना जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। जन्म की तारीख है 12 फरवरी 1980। जन्म का समय है सुबह के 7:40 और जन्म का स्थान है दिल्ली। अर्चना जी कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में इस समय दिक्कतें बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। पिछले लगभग 6 महीने से पति से अलग रह रही हैं। तो क्या ये विवाह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? अर्चना जी, आपको बता दूं कि अभी आपका समय निगेटिव चल रहा है, लेकिन ये समय हमेशा निगेटिव नहीं चलेगा। इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तनाव मत पालें, चिंता मत करें, थोड़ा सा इंतजार करें। अप्रैल के महीने के बाद से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा और वैवाहिक जीवन में जो भी एडजस्टमेंट की समस्याएं थीं वो समाप्त हो जाएंगी। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किलें हल होंगी। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अभी भी समय है, क्योंकि हर रोज हम हाजिर होते हैं और आप लोगों की ईमेल्स यहाँ पर हम लेते हैं। पंडित जी आप लोगों के जवाब यहाँ पर देते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल लिखिए और भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। तुला लग्न के लोग अपने जीवन को बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं? क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाए और बेहतर हो जाए? पंडित जी आप बताएंगे। मुख्यतः अपने मन और अपने भावनाओं वाले पार्ट को इनको बेहतर करना है। अगर तुला लग्न है तो कैसे बेहतर करें अपने जीवन को? पूजा उपासना के मामले में या ध्यान के मामले में लापरवाही मत करिए। भगवान का स्मरण करना, भगवान की पूजा करना, ये बिल्कुल मत भूलिए
और इसमें लापरवाही मत करिए, कम समय ही करिए लेकिन करिए जरूर। अपने आय में और अपने व्यय में संतुलन बनाए रखिए। जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है उसमें थोड़ी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए। खूब सोच समझकर और कुंडली मिला करके विवाह करिएगा। केवल भावनाओं में बह करके बिना सोचे समझे शादी मत करिएगा। दूसरों के चक्कर में अपना धन और समय बर्बाद मत करिए। देखिए, सहायता करना एक अच्छी बात है, सहायता करनी चाहिए, लेकिन आप ये समझिए कि अगला आदमी सहायता लेने के चक्कर में आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा। इसीलिए दूसरों के चक्कर में अपना धन और समय बर्बाद ना करें। तुला लग्न वालों के लिए नीलम सबसे ज्यादा शुभकारी होता है, इसलिए तुला लग्न वालों को सलाह लेकर के एक नीलम जरूर पहनना चाहिए। वो इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और सप्ताह में एक दिन बेहतर होगा, बृहस्पतिवार के दिन आप अनाज का या खाने पीने की चीजों का दान करें। लाल रंग से अगर आप परहेज करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तुला लग्न वाले लाल रंग का अगर ज्यादा इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ जाती है। तो तुला लग्न वाले अपने जीवन को बेहतर करने के लिए एक तो शनि वाले पक्ष को बेहतर करें, नीलम पहने, और दूसरा नियमित रूप से सुबह शाम 5-5 मिनट ही निकालें, लेकिन पूजा, उपासना, ध्यान जो वो करना चाहते हैं अगर करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तुला लग्न की आज हम बात पंडित जी से कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें तुला लग्न के बारे में पंडित जी ने बताई हमें, जिनमें से एक थी नीलम पहनना। तो पंडित जी, नीलम पहनने का आपने जिक्र किया, नीलम एक तो कौन सी उंगली में धारण यहाँ पर करना चाहिए? आपने बोला सलाह लेके यहाँ पर धारण जरूर करें, और किस तरह के फायदे नीलम धारण करने से तुला लग्न वालों को होते हैं? तुला लग्न वालों के लिए शनि योग कारक है, चतुर्थ यानी केंद्र का और पंचम यानी त्रिकोण का स्वामी है, तो योग कारक ग्रह है शनि तुला लग्न के लिए। जब आप शनि को मजबूत करने के लिए नीलम पहनते हैं तो सबसे पहले वो आपके जीवन में सेटलमेंट के मामले बेहतर कर देता है, आपके सेटलमेंट की संभावना बन जाती है। दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी जैसा मामला भी आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। शिक्षा का मामला, संतान का मामला और धन का मामला, इन तीनों मामलों को भी शनि बेहतर कर देता है। तो तुला लग्न वालों को अगर नीलम सूट करता है और वो नीलम पहनते हैं तो नीलम पहनने का सबसे बढ़िया तरीका होगा कि इसको चांदी या लोहे की अंगूठी में लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहना जाए, मध्यमा उंगली में। शनिवार की रात को उनके लिए अच्छा होगा और इसको पहनने से जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। संतान, शिक्षा, करियर और धन का मामला इनके लिए बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप भी तुला लग्न वाले हैं तो क्या कुछ आपको करना है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है, वो उपाय सारे जो कि आप भी आजमा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ तुला लग्न के बारे में भी आज हमने पंडित जी से जाना कि किस तरीके से तुला लग्न के जो लोग हैं वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उनकी खासियतें क्या होती हैं, कमजोरियाँ क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अब आखिरी ईमेल की तरफ और जान लेते हैं अभी किसका सवाल हम लेने जा रहे हैं। पंडित जी आज का अंतिम प्रश्न हमें देवेंद्र जी ने लिखा है और देवेंद्र जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। देवेंद्र जी की जन्म की तारीख है 15 मार्च 1960, 1960। जन्म का समय है दोपहर के 11:15 और जन्म का स्थान है छपरा। मेल लिखते हैं पटना से। देवेंद्र जी लिख रहे हैं कि इनका बेटा विदेश में है और ये अपने बेटे के पास विदेश में जा करके परमानेंटली रहना चाहते हैं। क्या ऐसी संभावना बनती है? क्या अपनी संतान के साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? देवेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप विदेश जाएंगे तो जरूर, लंबे समय तक रहेंगे भी वहां पे या आते जाते रहेंगे, लेकिन विदेश में सेटलमेंट की संभावना नहीं बनती है। इस कुंडली के हिसाब से आप पटना में ही रहेंगे। हाँ, बेटे का सपोर्ट, सहयोग, प्रेम आपको मिलता रहेगा। उसके साथ संबंधों की कोई खास समस्या नहीं है। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हमें मुख्यतः आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने की जरूरत है और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा के जरूर पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के पहन लें। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, पन्ना बनवा के पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सवाल जवाबों का सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अभी और समय आपके पास है, क्योंकि हर रोज़ हम आते हैं और आप लोगों के सवाल लेते हैं। अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें हमारी इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आते हैं जन्मदिन पर और जानते हैं पंडित जी से कि 22 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 22 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। रोजगार में आपके बदलाव की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, लेकिन इस साल में अपने लोगों से, अपने परिवार में बेवजह के वाद विवाद ना हो, बेवजह की मुकदमेबाजी ना हो, इससे बचना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं और पंडित जी, सवाल ये है कि क्या घर में सजावट के तौर पर कई सारे लोग होते हैं कि देवी देवताओं का चित्र लगाते हैं या फिर मूर्ति रखते हैं, क्या ये सही है? बहुत सारे घरों में ज्यादातर लोग सजावट के लिए देवी देवता की मूर्तियां लगा देते हैं।
अपने ड्राइंग एरिया में लगा दिया, हर जगह देवी देवता की मूर्तियां लगाते हैं। खास तौर से गणेश जी की मूर्ति और उनका चित्र लोग सजावट के तौर पर रख देते हैं। देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति से विशेष तरह की तरंगें निकलती हैं। वो सामान्य चित्र नहीं है, वो सामान्य मूर्ति नहीं है। इसीलिए इनको उपयुक्त स्थान पर श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। इनको सजावट की वस्तुओं की तरह प्रयोग न करें। अपने पूजा स्थान में या जहां पर आप श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा कर सकें, केवल उन्हीं स्थानों में इनका चित्र या इनकी मूर्ति श्रद्धा के साथ रखनी चाहिए। वही करना हर हिसाब से बेहतर होता है। तो चलिए, जिज्ञासा भी यहाँ पर पंडित जी ने हमारी दूर करती है। अब आगे बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ और जानते हैं 22 फरवरी यानी कि बुधवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 फरवरी 2023, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। संपत्ति संबंधी जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में तभी लाभ होगा। समय फिर से नोट करें, 22 फरवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए, अब वक्त हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज की कौन सी राशि है जिसके बारे में पंडित जी हमें कुछ खास बताने जा रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बता रहे हैं और आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। इनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सामान्यतः बीमार होने वाली राशि नहीं है। सामान्यतः अगर ज्यादा तनाव होगा, इनको टेंशन अगर जीवन में बढ़ेगा, तो नसों की, नर्व की और रक्तचाप की यानी ब्लड प्रेशर की समस्या इनको परेशान कर सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको हमेशा अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। वो करना इनके लिए बेहतर होगा। अगर इनका खान पान सही रहेगा तो ये निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय, ताकि आप भी उसका लाभ उठा पाएं। तो देखते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, चूंकि हम आज तुला लग्न की बात कर रहे हैं, इसलिए आज का महा उपाय तुला लग्न से संबंधित है। अगर आपका तुला लग्न है और आपको करियर में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो क्या करेंगे? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे। सादा पानी, प्लेन वाटर। रोज शाम को चंद्रमा के मंत्र का 108 बार जप करेंगे। ओम सोम सोमाय नमः और सलाह लेकर के एक नीलम धारण करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका लग्न अगर तुला है तो आपके करियर की बाधा दूर हो जाएगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ तुला लग्न की कुछ खास बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए GNT।